सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। तत्वमसी ऐसा मंच है सभी यारों को, सभी दोस्तों को, सभी लाइट वर्कर्स को, सभी ध्यानियों को, सभी पत्रिजी सेनाओं को एक साथ जोड़ के रखती है। यस माय डियर गॉड्स, ये सब सेना जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जुड़े रहने से एक दूसरे के ताकत बनते हैं। जुड़े रहने से इस धरती को यानी मदर अर्थ को एवॉल्व होने में माध्यम बनते हैं। पूरा मानव जाति को यूनिटी क्या है, एकता क्या है, जी के दिखाते हैं। एकता, प्रेम, करुणा, पांचवी तल की चेतनाएं, पांचवी तल की दिव्य लक्षणों को हम सब मिलकर जीने से हम सबके द्वारा ये प्रवाह, ये प्रकाश चारों ओर फैलेगी, सभी को चखने के लिए मिलेगी। सर्वप्रथम इस धरती पर पत्रिजी सेना उन सभी की उदाहरण बनकर उतार रहे हैं। आप सभी को तहे दिल से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी। यस माय डियर गॉड्स, शांति से तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े रहिएगा। मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं, बोल दीजिए। जो बोल रहे हैं कण कण से सुन लीजिए, जो सुन रहे हैं कण कण से महसूस करिए। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। यह मिलने वाला ज्ञान को, ध्यान को पूर्ण रूप से लेने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अपने अस्तित्व में स्थित सभी शरीरों को, चक्रास को, विश्वास व्यवस्थाओं को, इमोशंस को, एनर्जीज को, यहां मिलने वाले ज्ञान और ध्यान के अनुसार बदल जाओ, लेने के अनुसार बदल जाओ। आई एम ओपन चैनल टू रिसीव wisdom, light. Thank you, thank you, thank you very much. Love you all. शांति से आंखें खोलने से पहले आपके चारों ओर एक ब्यूटीफुल आरा बनी हुई है, गोलाकार की बॉल जिसमें डिवाइन लाइट, लाइट भरी हुई आरा के अंदर आप बैठे हुए। उसको देखिए, उसको इमेजिन करिए, उसको फील करिए 1-2 मिनट। उसके बाद ही आंखें खोलना है। आप सभी को होली की मुबारक हो माय डियर गॉड्स। सप्त वर्णों को अपने जीवन में भरने के लिए 2024 का होली आप सबको शुभकामनाएं भेज रहे हैं। सप्त ऋषियों के द्वारा सप्त वर्णों वाले 7 रेस मास्टर्स की प्रेजेंस में आज हम तत्वमसी का शुरुआत करते हैं। यस माय डियर गॉड्स, बंद आंखों से नमस्कार मुद्रा डालकर सप्त ऋषियों को नमन करिए, उनका प्रेजेंस को फील करिए। हमारा सामूहिक में 7 रेस मास्टर्स भी आ चुके हैं, सप्त ऋषियां भी जुड़े हुए हैं।
सप्तवर्णों वाले किरणों को भेजने वाले 7 रेस मास्टर्स अर्थ प्लैनेट के साथ साथ मानव जाति को जगाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। 7 फ्लेम मास्टर्स वो आज हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। मन ही मन सप्त ऋषियों को नमन करते हुए 7 फ्लेम मास्टर्स को बोल दीजिए, आपके प्रेजेंस को मैं फील कर रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है ये प्रोसेस मेरा दिव्य परिवर्तन के लिए हो रही है। निर्भय निर्डर होकर पूरा भरोसा के साथ 2026 की होली के समय पर जो प्रकाश आप मेरा जीवन में उतार रहे हैं उसको लेने के लिए, मेरा कण कण में भरने के लिए, इसी दिव्य प्रकाश को सप्तवर्णों वाली किरणों को पूरा मानव जाति तक पहुंचाने के लिए, माध्यम बनने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। यस माय डियर गॉड्स, शांति से आंखें खोल के ज्ञान की कक्षा के दौरान जो भी प्रकाश ऊर्जा आपको मिलने जा रहे लेने के लिए ओपन माइंड के साथ बैठ जाइएगा। एनालिटिकल माइंड को, लॉजिकल माइंड को छोड़कर हृदय को खोल के बैठ जाइए। माय डियर गॉड्स, फिजिकल एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एवोल्यूशन के समय पर क्या क्या होता है, कैसा रहना चाहिए, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हम पिछले एपिसोड में उसकी शुरुआत किए हैं, तो उसकी कंटिन्यूशन आज हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, बाहर के चारों ओर की एक्सपीरियंसेस की बात किया, एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस के शब्द लास्ट एपिसोड में हमने बात किया। वो क्या है? 3D में 4D में रहने से कई सारे चेतनाएं, तरह तरह के अनुभव देते। चेतनाएं यानी कंपैरिजन, जलसी, है ना, कितनी सारे तेरा मेरा, स्वार्थ, लोभ, मोह, माया, ये सब यहाँ भर भर के मिलते हैं 3D में। 5D के ऊपर ये सब नहीं मिलते। इसलिए उन सबको अनुभव करने के लिए हम अपनी इच्छा से ही यहाँ आए। 5D के ऊपर रहने वालों को ये सब नहीं मिलते। जो चीज नहीं मिलते उसको अनुभव करने का एंथुसियाज्म रहते हैं, तो अनुभव करने के लिए उतरे। तो वो अनुभव करते वक्त फिर ये भी सीखा ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। जब अनुभव कर रहे तो पूरा का पूरा अनुभव करो ना, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान मिले, ये अच्छा है, ये बुरा है, 2 कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करके फिर अनुभव को पूरा नहीं कर पाए। आपको याद होगा गोल्डन लेक किताब में सिरियन फॉर्मूला के बारे में बताया। पीएमसी हिंदी में सिरियन फॉर्मूला अवेलेबल है दीप्ति नादल्ला के द्वारा, उसको चाहिए तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो भीतर की दोनों शैडोज को, इधर डार्क लाइट को एक जैसा रेस्पेक्ट देना, एक जैसा एक्सेप्ट करना। वो एक्सेप्ट करना है करके नहीं जानते हुए हमसे पहले की सिविलाइजेशंस को उसको एक पूरा एक साथ जोड़ने में
दिक्कत हुई तो यस माय डियर गॉड्स, सिरियन फॉर्मूला सेम यहाँ पर लागू है। तो अब यहाँ मैं पॉइंट पर आ रही हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ मिला हमें 3D में 4D में। सो अब वो एक्सपीरियंसेस जब मिलते हैं, वो क्या करना चाहिए, बॉडीज का रोल क्या था, यानी बॉडीज बना के हम लोगों को दिया, उनका काम क्या था, फिल्टर करके बाहर निकालने का। बॉडीज वो सारे चेतनाओं को अनुभव करके बाहर फिल्टर करने का काम था बॉडीज का। लेकिन हाँ, इसको इजीली समझाने के लिए, छोटा सा बच्चा है, जब उसको कुछ चाहिए होता है नहीं दिलाते, वो ये नहीं देखता है रोड पे है, मॉल में 4 और रिश्तेदार है, कहाँ है क्या है, वहीं रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या नीचे बैठ के रोना, हाथ पैर मार के रोता है। जब कुछ छोटा सा भी कॉमेडी आ जाता है मूवीज में, इतनी जोर जोर से हंसेगा, उसको ये चिंता ही नहीं है दूसरा बंदा क्या सोचेगा क्या है ना। जब गुस्सा भी आता है वो ऐसा ही करता है, बच्चा एक्सप्रेस करता है। धीरे धीरे फिर हम उस बच्चे को संस्कार के नाम से अच्छा बुरा सिखाते हैं। तो बेटा ये अच्छा, वो देख रहे हैं, देखो ये देख रहे हैं, वो देख के अच्छा नहीं फील, शेम सिखाते हैं। फिर हम ये देख रहे हैं ना, आपको बैड बॉय बोलेंगे, बैड गर्ल बोलेंगे, बैड गुड, अच्छा बुरा, शेम, ये सब सिखा के फिर उसको बॉडी के द्वारा वो जो एक्सप्रेस कर रहा था वो चीज को हम बंद कर लेते हैं। एक तो हम अपनी एक्सप्रेशन, बॉडीज के द्वारा जो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, हम बंद करके बैठे, फिर यही हम बच्चे को भी सिखाते। तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे 6 साल 7 साल तक तो ऐसा चलता रहता, 8 साल 9 10 फिर उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो वो ये सब करने से पहले 4 और देखेगा, फिर वो हो जाएगा, माइंड लेवल पर उतरेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस माइंड लेवल पर आ जाती है। यानी पहले बॉडी और सोल के बीच में ये माइंड नहीं था। तो धीरे धीरे 7 साल के बाद बीच में एक और पर्दा बनने शुरू हो जाती है, वही माइंड। फिर वो अपनी चाल शुरू कर देती है। फिर वो माइंड क्या बोलती है, हाँ यहाँ पर रिश्तेदार बैठे हैं, चुप रहो, हाँ यहाँ पर हम बाहर है, चुप रहो, शेम है, ये बॉडी शेम, ये शेम, वो शेम, दुनिया भर की सब फिर इकट्ठा। वो जो बीच में बॉडी एंड सोल के बीच में जो लेयर बनी है, वो माइंड डेवलप्ड बाय द सोसाइटी। ये बात हम पहले भी कई बार बात कर चुके। बात करने से, मेरा बोलने से, आपका सुनने से नहीं, आप कितने परसेंटेज अवेयर रहते हो पूरा दिन में, माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर, आत्मा की लेवल पर, तीनों लेवल पर आपकी अवेयरनेस कितना है, मैं इस वक्त कहाँ हूं, किस स्थिति में हूं, ये अवेयरनेस आपके अंदर कितना है, ये मैटर करती है दोस्तों। तो यस, सो अब वहां पर माइंड जैसा डेवलप हो जाती है, फिर बॉडी के द्वारा जो रिलीज होना है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, वो आके माइंड में बैठना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट। सो अब पॉइंट ये है, तो जिस बॉडी के द्वारा ये सारे इमोशंस, थॉट्स, ये सारे फिल्टर होके जाने की जरूरत, फिर वो क्या होता है, इमोशंस इमोशनल बॉडी में, और थॉट्स, बिलीव सिस्टम्स, ये सब मेंटल बॉडी में, मानसिक शरीर में, जो बाहर जाना चाहिए फिल्टर होके वो नहीं गए, अंदर स्टोर होते गए, क्योंकि दबा दिया हमने, दबा दिया, तो ऐसा सप्रेस करने से यहाँ स्टोर होते जा रहे, तो फिर हमारा बॉडीज भारी होते जा रहे। जैसा जैसा हमारा बॉडीज भारी होते जा रहे, फिर वो जो भारी बॉडीज लाइट को नहीं ले पा रहे थे, लाइट आने जाने का रास्ता बंद कर चुके हैं। भारी होना है उसको हाई डेंसिटी, लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, अलग अलग शब्दों के द्वारा हम बोल रहे हैं। अब बात समझ में आया।
सो एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, राइट टाइम पर राइट वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, सप्रेस नहीं करने। तो माय डियर गॉड्स, अब ये जैसा बाहर से एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस जब हमें एनकाउंटर किया था ये ह्यूमन जर्नी में, धरती पर ये मानव जर्नी में जब एक्सपीरियंसेस आ रहे थे, तब फिर आपको हाँ आई एम नॉट फीलिंग गुड, इस तरह के हम कई सारे चीज़ों को पसंद नहीं करते, हाँ ये मुझे पसंद नहीं है, तो इमीडिएटली हम उसको सप्रेस कर लेते। तो माय डियर गॉड्स, फिर वो बॉडी में पूरा एंटायरली पूरा बॉडी के अंदर स्टोर रूम बना के बैठ जाते। तो ये एनर्जीज हायर डेंसिटी को बढ़ा देते, राइट? ये पूरा लोअर फ्रीक्वेंसीज है। अब ये डेंसिटीज बॉडी में एक ट्रामा के रूप में बैठ जाते हैं, है ना? तो अब देखिए, इसी के लिए तो हम बार बार बात करते हैं कि बचपन में जो कुछ भी हुआ है वो आपके अंदर ही है, रिलीज होना है। जो कुछ भी हम देखते हैं, देखिए सोशल मीडिया में आप कंटिन्यूअसली यूट्यूब में न्यूज़ देख रहे हो या ऐसा कुछ डरावनी चीज़ को देख रहे हो, इवन आप उसको नहीं देख रहे, 1 घंटा आपने देखा, उसके बाद आप कुछ काम कर रहे हो, उसका रिलेटेड थॉट्स आ रहे होते हैं, बट उसके प्रति आप अवेयर नहीं है। जो लैंग्वेज आप सुना, वो सामने वाला बंदा ने जो यूज किया, जिसको आपने सुना कंटिन्यूअसली, वो शब्द अंदर चल रहा होता है जैसा आपकी शब्द हो। तो ये सारे कितना असर कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, तो ये बात हम समझ सकते हैं। तो ट्रॉमा के रूप में हाई डेंसिटी में हमारा भीतर बैठे हुए। तो माय डियर गॉड्स, अब ये जितना भी ट्रॉमा है वो पूरा बॉडीज में उसको साफ होने की जरूरत है। ये पूरा कहीं नहीं गए, अंदर ही बैठे हुए। तो ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात किए थे, एक एसिमिलेशन के बारे में, एंकरिंग ऑफ द लाइट इनटू द बॉडी, लाइट आना, एब्जॉर्ब करना, फिर उसके द्वारा उस लाइट को चारों ओर पहुंचाना। तो ये तीनों प्रोसेसेस माय डियर गॉड्स, इन प्रोसेसेस के द्वारा हम इस बॉडी को हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जा सकते हैं। और जितना भी ट्रॉमा है, अब देखिए पिछले एपिसोड में कितना तगड़ा प्रोसेस हुई, ओ गॉड कितना तगड़ा प्रोसेस हुई। द ग्रेट सेंट्रल सन की एनर्जीज, ऑरेंज एंड येलो कलर की एनर्जीज पूरा कितनी सारे नदी के प्रवाह के रूप में 12 चक्रास के ऊपर से आई, 12th चक्रा के ऊपर से आई और पूरा आरा को, पूरा बॉडीज को, पूरा चक्रास को, एक एक अंग को क्लियर किया है। कोई भी यदि मिस किया हो तो उसको जरूर करना है। करने के बाद आपको लगता है और करने की जरूरत है, उसको रिपीट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो वो प्रोसेस के द्वारा अब वो क्लियर होना शुरू होती है। ये जितना भी ट्रामा है वो क्लियर होती है प्रोसेसों के द्वारा, और तब ये ह्यूमन बॉडी फिर रेडी हो जाती है मोर लाइट के लिए। धीरे 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 फिर हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ ऊपर उठना शुरू होती है। यस माय डियर गॉड्स, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आती है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी के रूप में जितना भी ट्रामा है वो सब उसको पूरा बाहर फेंक देती है ये लाइट। जितना अवेयरनेस में हम रहेंगे उतना जल्दी वो क्लियरेंस होगा। तो माय डियर गॉड्स, हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत, ट्रामा कहाँ है, किस रूप में, किस जगह पर है, और वो क्लियर कैसा हो रहा है। क्लियर होने के लिए ये मेरा भीतर है करके आपको जानकारी होना जरूरी है। मैं पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ। क्लियर होने के लिए आपकी अवेयरनेस
वहां जाना जरूरी है जहां पर भारी ऊर्जा है, जहां पर आपकी नकारात्मक विश्वास व्यवस्था है, जहां पर आपकी लोअर इमोशंस, डर, इनसिक्योरिटी, ये सारे चीजें हैं। कब कब आप कंपैरिजन फील कर रहे हो, कब कब लोभ, मोह, माया में इकट्ठा कर रहे हो, पैसे इकट्ठा कर रहे हो, चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, इंसान को इकट्ठा कर रहे हो। किसी को इकट्ठा क्यों करते हो आप? ग्रुपिज्म क्यों बनाते हो? ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, मेरा ग्रुप वाले उधर जा रहे हैं, ओ वाह, उनका ग्रुप वाला मेरे पास आया खुश, आपके ग्रुप वाला उधर जाए दुख। ये सारे ड्रामा क्यों करते हो? इकट्ठा क्यों करते हो? क्योंकि और ये लोग रहने से आपको ताकत फील होता है, कोई भी नहीं रहने से आपको कमजोर फील होता है। आपकी ताकत किसी और में आप देख रहे हो। आपके अंदर एक परमात्मा तत्व है, उससे बढ़कर ताकत कुछ और है? अपनी भीतर की परमात्मा तत्व पे जो भरोसा करते हैं, कभी किसी को इकट्ठा नहीं करता है। हाँ, जो आ रहे वेरी गुड, जो जा रहे वेरी गुड, कभी किसी चीज से चिंता नहीं। PSSM की जो आदि पुरुष सदानंद बाबा जी की मैसेज यही है, जिसको मैंने अपने जीवन के सूत्र बना के बिठाई हूं। माय डियर गॉड्स, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। वो कुछ भी हो, वो पैसे हो या इंसान हो, कुछ भी हो, कोई भी आ रहे हैं आज वेरी गुड, कल जा रहे हैं वेरी नाइस। तो माय डियर गॉड्स, ऐसा ही अब ये बॉडी के अंदर जितना भी लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, भारी ऊर्जा किस रूप में बैठे हैं, उसकी अवेयरनेस आपको होने की जरूरत। इसलिए छोटे छोटे प्रैक्टिसेस के द्वारा ये अवेयरनेस पूरा दिन में हर आधा घंटा में चेक करो किस तरह की थॉट्स चल रहा है, क्या बिलीव सिस्टम आ रही है। रुक रुक के चेक करो इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है, किसके संबंधित है, इसमें कौन कौन सा व्यक्ति है। तो तब आपको पता चलेगा कौन सा इमोशंस, कौन सा बिलीव सिस्टम्स, कौन सा थॉट्स, ये सब भारी ऊर्जा के रूप में यहां बैठे हुए। तो माय डियर गॉड्स, वो जो ड्रामा है, जितना आप उसके प्रति अवेयर हो जाओगे, जो कुछ भी हुआ था वो ड्रामा के रूप में बैठकर जो होने वाला है उसके शासन कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको साफ करने की जरूरत। सफाई के लिए जो अस्त्र की जरूरत, वो अस्त्र भेज रहे हैं मास्टर्स। डोर्स खोल दिया है पत्री सर ने, हम सब के लिए हर तरह की डोर खोल के बैठे। आज भी सप्तवर्णों वाली पोर्टल खोल के बैठे। हाँ दोस्तों, लेने के लिए तैयार रहना है। तो माय डियर गॉड्स, यस, अब ये जो ड्रामा है, बहुत बड़ा हेवी ब्लॉक, मड की तरह, कीचड़ की तरह, मड की तरह पूरा ब्लॉकेज बनी हुई है। और जो लाइट है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, जो प्रकाश आ रहे हैं हमारे पास, वो पानी और ये जो पूरा ड्रामा जो है, पूरा भारी ऊर्जा जो है, वो एक कीचड़ मिट्टी की तरह जमी हुई है। तो माय डियर गॉड्स, जैसा लाइट पानी की तरह नीचे आ रही है, मूव कर रही है, उसके साथ साथ बॉडी के अंदर की पूरा ब्लॉकेज, मड, ड्रामा, भारी ऊर्जा, लोअर फ्रीक्वेंसी का एनर्जी पूरा साफ हो जाती है। तो वहां से ये ऊर्जा ब्रेक होके क्लियर होना शुरुआत होती है। आपने पिछले एपिसोड में इसको अनुभव किया होगा, है ना? यस माय डियर गॉड्स। फिर वो अपनी ह्यूमन बॉडी से
वो मड मूव ऑन कर जाती है। तो उस समय पर फील करना है वो ट्रामा कैसा जा रहे है। वो लॉक्ड स्टोर रूम में अंदर देख रही थी मैं, लास्ट एपिसोड का दौरान जब क्लियर हो रही थी मैं देख रही थी। इवन रीढ़ की हड्डी जैसा होता है ना, रीढ़ की हड्डी मान के चलो, ऐसा रॉड ऐसा खिल रहा था, ऐसा खिल रहा था जैसा एक रॉड है। वो रॉड लेयर्स लेयर्स, एक लेयर खिल गया, फिर दूसरा लेयर खुल गया, फिर तीसरा लेयर खुल गया, चौथा लेयर, अंदर अंदर अंदर। तब भी मैं बार बार बोल रही थी डीपर लेवल तक हो रही है, देख लो आप, देखो देखो देखो। जितना देखोगे उतना गहराई तक आपकी सफाई होती है। इसलिए बार बार इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। एक स्टोन की तरह बना हुआ था, स्टोन की फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, एक 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 लेयर्स गहराई तक, डीप लेवल तक खुल रहा था दोस्तों। इसके लिए क्या नेसेसरी है? आपकी अवेयरनेस, होश में रहने की जरूरत। एक बार किया, दोबारा करो, तीसरी बार कर लो। यस माय डियर गॉड्स, इस समय पर 2026 में आ चुके हैं हम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अब कुछ भी नहीं है। 2026 में चप्पर बाढ़ के मिल रहे हैं न्यू एनर्जीज, उसकी लाइट। पत्री सर कंटिन्यूअसली पोर्टल्स खोल रहे हैं हम सब के लिए, ताकि हम सब लेके ह्यूमैनिटी को दे सके। प्रेम और करुणा से वो महान आत्मा बैठे हुए हेडक्वार्टर्स में। हमारा काम हमें करना है, उसके लिए हमें अपनी बॉडीज को शुद्ध करना है। उससे इंपॉर्टेंट काम इस वक्त और कुछ है ही नहीं। यस माय डियर गॉड्स, जब लाइट हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, वो लाइट क्या करती है? वो हाई डेंसिटी वाला भारी ऊर्जा को ब्रेक करती है, तोड़ देती है, टुकड़ों में कर देती है, फिर उसको साफ कर देती है। यस, ऐसा ही पूरा वो ब्रेक कर देती है ट्रॉमास को। उस समय पर आप, जब वो ब्रेक करती है, आपके इमोशंस को ब्रेक करती है, आपकी थॉट्स को ब्रेक करती है, बिलीव सिस्टम्स को ब्रेक करती है, उस समय आपको क्या होगा? उसकी ज्यादा अनुभव होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात नहीं समझने के वजह से ही लोग ऑपोजिट समझ रहे हैं। 2026 में या 25 में आपकी चारों ओर जो कुछ भी हो रहा था, चोरी डकैती, इतना कुछ है ना सोसाइटी में, बहुत ज्यादा बढ़ गया करके आपको दिख रहा ना? यस, सो माय डियर गॉड्स, अब मैं पॉइंट पर आ रही हूं। हो रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ। ये कई बार बोल चुकी हूं मैं। होता कुछ और, दिखता कुछ और। तो जो दिख रहा है उसको सत्य मत मानना। सत्य क्या है? जानने की प्रयास करना। जब किसी भी पत्थर को या लकड़ को किसी साधन से उसको तोड़ने के लिए जब मारते हो, वो टुकड़े ऊपर उभर कर आते हैं, टुकड़े उछलते है ना? एक पानी के ग्लास में मिट्टी पहले से जमी हुई है, एक स्पून से हिलाने से पूरा मिट्टी सरफेस एरिया में आती। तब तक आपको क्या दिख रहा था? ग्लास में आधा मिट्टी जमी हुई है, बट नीचे जमी हुई है। तो ऊपर से आपको दिख रहा था, ऊपर तो पानी क्लियर है। जब उसको हिलाओगे वो मिट्टी ऊपर आती है। अरे अभी तक तो पानी साफ था, अब गंदा हो गया। नहीं, नीचे जो जमी हुई है, जो नहीं दिख रहा था, अब
दिखने लग गया। डिफरेंस देख लीजिए, वो दिखने लग गया। वो ऊपर की ओर इसलिए आया ताकि साफ होने के लिए। जब तक नीचे जमी हुई है साफ हो नहीं सकता, वो ऊपर आता है साफ होने के लिए। कई लोग पूछते हैं, ध्यान में आने के बाद थोड़ा दिन तक अच्छा लगा, शांति महसूस हुई, थॉटलेस स्टेट में भी जा चुके थे हम, बट बाद में फिर वही चीजें वापस होने लगे। और पहले बैक पेन, मतलब तरह तरह की जो हेल्थ इश्यूज था, ठीक हो गया, फिर वापस अब अनुभव होने लगे, यानी उसकी नेक्स्ट लेयर खुल गया, समझ लीजिए। कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, गहराई से और क्लीनिंग हो रहा है, उसके लिए ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब पॉइंट पर आ रही हूं, जब वो लाइट बॉडीज में आकर बॉडीज की स्टोर रूम में बैठा हुआ इमोशंस को ब्रेक कर देते हैं, उछलते हैं वो इमोशंस, बिलीव सिस्टम्स को ब्रेक कर देते हैं, बिलीव सिस्टम्स उछल के बाहर आते हैं। तब आपको ज्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं। जब दिखता है, जज नहीं करना है अपने आप को। इमोशंस उभर कर आ रहे, जज नहीं करना है। अरे मैं तो अच्छा ध्यानी हूं, मैं तो अच्छा मास्टर हूं, मैं तो सभी का क्लासेस लेने वाली हूं, मैं तो सभी को सिखाने वाली हूं, और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इतनी लोअर इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रही हूं, ये औरों को पता चलेगा तो क्या होगा? नो माय डियर गॉड्स, ये सभी के साथ होता है, उसको होने दो। आध्यात्मिकता के नाम से हम सबको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं। जैसा हम है हम वैसा ही रहेंगे, जैसा हम है हम वैसे की वैसा ही अपने आप को स्वीकार करेंगे, वहां असली डोर खुलेगा। आध्यात्मिकता के नाम से भी कोई दिखावा नहीं, अपने आप को मैं अच्छा मास्टर हूं दिखाने के लिए भी कोई दिखावा नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं। ट्रू, बी ट्रू टू योरसेल्फ, ये मेरा जीवन का सूत्र है। यस, हमें अपने अंतर साक्षी के साथ रहना है। कौन क्या देख रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, सोचने दो, देखने दो, बोलने दो, कुछ भी करने दो। यदि आप उनके बारे में सोच के, वो मेरे बारे में सोच के आप भी सप्रेस कर रहे हो, वो भी सप्रेस कर रहे हैं, कोई फायदा कुछ भी नहीं। तो पॉइंट ये है, जब वो लाइट आकर हमें अपनी इमोशंस को ब्रेक डाउन करती है, हमारा थॉट्स को ब्रेक डाउन करती है, बिलीव सिस्टम्स को ब्रेक डाउन करती है, तो हमें वो होने देना है, उसके प्रति ये अवेयर होना है। मेरा अंदर की स्टोर रूम में से कुछ ब्रेक डाउन होके साफ हो रहे हैं, उसको साफ करने के लिए जो लाइट आया है उस लाइट को मैं स्वीकार करती हूँ, और ये ब्रेक डाउन प्रोसेस को स्वीकार करती हूँ, और जो हो रहा है उसको होने देती हूँ। तो उसको फील करना है, उस ट्रामा को आप फील करते हो। जैसा बचपन में जब हुआ है, कहीं सारे दोस्त जैसा एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरीज के टाइम पर और मेडिटेशंस के टाइम पर बहुत चिल्ला के रोते हैं, यानी वो उस ट्रामा को फील कर रहे होते, ताकि वो फील करते हुए वो स्टोर रूम के अंदर की मड को साफ कर रहे हैं। दूसरे के अंदर ऐसा कुछ हो रहे होते हैं, आपको घबराना नहीं। जब आपके अंदर ये हो रहे होते हैं, आपको घबराना नहीं, राइट? एलो करना है, जो कुछ भी हो रहा है एलो करना है। जब वो लाइट आकर हिट करती है डेंसिटी को, जब वो ड्रामा रिलीज हो रही होती है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हर एक इंसान के लिए उस इमोशंस को फील करने का, और वो थॉट्स के प्रति अवेयर होने का, बिलीव सिस्टम्स के प्रति, और आपके बिहेवियर कैसा है उस समय अवेयर हो जाओ। वो ट्रामा के रिलेटेड बिहेवियर रहेगा। यस माय डियर गॉड्स, सो अवेयर रहना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, उसके लिए ध्यान करना है।
जितना घंटे ध्यान करते हो उतना अवेयरनेस बढ़ती है। अकेले टाइम स्पेंड करना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है माय डियर गॉड्स। यस, शांति शांति शांति। सुखासन में बैठिए। प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पानी पी के बैठना है तो फटाफट पानी पी के बैठ सकते हो। ऐसा बैठना जहां से हिलना ही ना पड़े। माय डियर गॉड्स, बहुत ब्यूटीफुल तगड़ा प्रोसेस वेट कर रही है। सामूहिक के साथ एक होकर, पूर्णात्मा के साथ एक होकर अपनी 10 सांसों को महसूस करिए। अपने आप में सेंटर होके बैठ जाइए। धीरे धीरे हर एक सांस के द्वारा अपने आप में केंद्रीकृत होते जाइए, सेंटर होते जाइए। तत्वमसी शुरुआत पे ही मैंने जो आरा को देखने के लिए बोला, आरा के प्रति ये वेर रहिए और गोलाकार के आपके अस्तित्व में आप सेंटर पॉइंट पे बैठते जा रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर तहे दिल से सप्त ऋषियों को नमन करिए। सप्त वर्णों को धरती पर 7 रेस 7 किरणों के द्वारा सप्त वर्णों को धरती पर भेजने वाले मास्टर्स को नमन करिए। सप्त वर्णों वाले प्रकाश को बोल दीजिए माय डियर गॉड्स। सप्त वर्णों वाले प्रकाश को स्वीकार करने के अनुसार मेरा अस्तित्व तैयार हो जाओ। दोनों हथेलियों को खोल के घुटने पे खुला रख दीजिए। शांति से अपने हर एक सांस की प्रति अवेयर हो जाइए।
धीरे धीरे आपकी सहस्रार खुलकर सहस्र दलों वाली पद्म सहस्रार खिल रही है, देख लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने सहस्रार पे, सिर के ऊपर धीरे धीरे जैसा खली खिल रहा हो, सहस्र दल एक एक करके खिलते जा रही है। जैसा जैसा सहस्र दल सहस्रार खिल रहा है, उसके अनुसार सारे शरीर में खिलने का अनुभूति हो रही है आपको। जब खली था, वो खली सब कुछ अपने अंदर बिठा के बंद पड़ी हुई थी। वो खली जैसा जैसा खिल रहा है, सारे पेटल्स ओपन हो रहा है। आपकी बॉडी इसकी सारे पेटल्स फूल की तरह खिल रहा है। My dear gods, आपके सारे बॉडीज बहुत बड़ा कमल के रूप में खिल रहा है। खिला हुआ इन बॉडीज के अंदर सहस्रार के सहस्र पेटल, सहस्र दलों में उन्नत तल की प्रकाश सप्तवर्णों में उतर रही है, देख लीजिए। सप्तवर्णों के रूप में उतरने वाली वो प्रकाश झरने की तरह सहस्रार में आके गिर रही है। वो प्रकाश लिक्विड लाइट, वो झरना सिर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। सप्तवर्णों वाली दिव्य प्रकाश सिर के अंदर आ चुकी है। पूरा सिर में सप्तवर्णों वाली प्रकाश भरी हुई है। उस प्रकाश को बोल दीजिए, माय डियर गॉड्स, हे दिव्य प्रकाश, मैं अपनी बॉडी में स्थित नकारात्मक
भारी ऊर्जा को साफ करने के लिए तैयार हो। उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से निकालकर प्रकाश में बदल दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। माय डियर गॉड्स, हम सब भगवान है। हमारा इच्छा शक्ति, हमारा ऊहा शक्ति, हमारे संकल्प शक्ति हमेशा हमारे लिए काम करती है। उन तीनों शक्तियों को यूज करके आप अपने जीवन का सृजन करिए। ड्युअलिटी को साफ करके एकता में, प्रेम और करुणा की तल में कदम रखने के लिए कमांड दे दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में बैठकर मैं ही ब्रह्मा हूं, इस पे भरोसा रखिए। उस भरोसा के साथ जो प्रकाश आपके भीतर उतरी है, उस प्रकाश को एक डेस्टिनेशन दे दीजिए। उसका काम क्या है बोल दीजिए। हर तरह की ड्युअलिटी ऊर्जा को रिलीज करके प्रकाश में बदलने के लिए आपकी सारे बॉडीज को पांचवी तल की फ्रीक्वेंसी में उठाने के लिए बोल दीजिए। सप्तवर्णों वाली प्रकाश आपकी भीतर आ चुकी है। मेरा अस्तित्व की सारे शरीरों में से, सारे चक्रास में से हर एक ड्युअलिटी की ऊर्जा रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। मेरे सारे शरीर सप्तवर्णों वाली प्रकाश से भर जाओ। आपके पूरा मस्तिष्क में ये ऊर्जा भर गई है, देख लीजिए। पूरा ब्रेन सेल्स में बहुत सारे प्रोसेस हो रही है वहां पर। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस प्रोसेस को सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में देखना है मुझे, बोल दीजिए। जो मेरा भीतर हो रहा है सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में देखना है मुझे। अब आप महसूस करना शुरू कर दिए है। भरोसा के साथ आगे बढ़िए। पूरा ब्रेन की एक एक सेल सप्तवर्णों से भर रही है। अननेसेसरी एनर्जीज को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बाहर भेज रही है, प्रकाश में बदल रही है।
सिर के अंदर जितना भी नाड़ी मंडल है, ब्रेन में जितना भी नर्वस सिस्टम, सारे नाड़ियां प्रकाश से भर रहे हैं, देख लीजिए। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्मरंध्र, डिवाइन लाइट, वहां के सारे ब्लॉक्स जैसा पानी कीचड़ को साफ कर रहे हैं, ऐसा सफाई करते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते जा रहे हैं। पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट स्थिति में आ रही है आपकी ब्रेन। कान, अंदर से देखो, सिर के अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। आप देख सकते हो। ट्रस्ट योरसेल्फ। जो दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है आपको। भरोसा रखो, भरोसा से आगे बढ़ पाओगे। तरह तरह की एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो सब बिलीव सिस्टम्स के रूप में, इमोशंस के रूप में, भय पीड़ा के रूप में, किसी न किसी रूप में अंदर बैठे हुए हैं। वो सारे ऊर्जा नीचे की ओर बहते जा रही है। 7 कलर्स लाइट, लिक्विड लाइट, झरना जैसा पिचकारी मार रहा हो कोई। पिचकारी के पानी में हर तरह की मिट्टी निकल रहा है। पिचकारी के पानी में 7 कलर्स, लिक्विड लाइट। देखिए कितना साफ हो रहा है आपकी ब्रेन। वाओ, फील कर रहे हो आप। बोल दीजिए, मेरा ब्रेन की सारे कणों में सेल्यूलर लेवल पर गहराई तक सफाई होना है। डीपर लेवल तक सफाई होना है। कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सारे पर्दे खुल जाओ। देखो कैसा हो रहा है। अवेयर रहिएगा। पूरा प्रोसेस की चाबी आपका होश, आपकी अवेयरनेस। देख लीजिएगा क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या याद आ रहा है, क्या ट्रिगर हो रहा है। पूरा सिर के अंदर कैसा क्लीन हो गए। पूरा एनर्जीज नीचे की ओर बहते हुए साफ हो रहे। पूरा क्लियर हो गई है पूरा सिर, अंदर के सारे सिस्टम्स।
एनर्जीज रीढ़ की हड्डी में भी जा रहे, गर्दन में भी आ रहे। गर्दन में जितना भी है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, गर्दन के नीचे थाइमस ग्लैंड, गर्दन के पास थायराइड ग्लैंड, जितना भी गला, सभी को साफ होते हुए देख लीजिए, जैसा वहां की मिट्टी को पिचकारी के 7 कलर्स वाली डिवाइन लाइट पिचकारी मार मार कर साफ कर रही है। वो आप महसूस भी कर सकते हो। पूरा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो गया और बैलेंस भी हो गई। पूरा गर्दन में थायराइड ग्लैंड साफ होकर गर्दन के अंदर देख लीजिए, गले के अंदर देख लीजिए कैसा साफ हो रहा है 7 कलर्स डिवाइन लाइट की पिचकारी से नीचे की ओर बहते जा रही है। पूरा भारी ऊर्जा, दोनों कंधे में स्थित भारी ऊर्जा, बर्डन, खुद के जीवन को लेके, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, उनके भविष्य को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, पैसों को लेके, समाज को लेके कितने सारे बोझ पाल रखे हो दोस्तों। बोल दीजिएगा, मेरा जीवन कोई बोझ नहीं है, मैं तो धरती पर अनुभव करने के लिए आया हूं। अनुभव करने के लिए खानदान में उतरा, अनुभव करने के लिए मेरा फैमिली को बनाया। ये फैमिली मेरा बोझ नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोल प्लानिंग के अनुसार जिस समय पर जो मिलना है वो मिलके ही रहेगा। यहाँ कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। जिस वक्त जिसको जो देना है प्रकृति माता देती है। उस भरोसा के साथ मैं आज जो भी बोझ लेके बैठा हूं अपने कंधे पर, उफ, इस दिव्य क्षण में रिलीज कर दिया। ये बोलकर 7 कलर्स वाली डिवाइन लाइट पिचकारी मार रही है, एकदम साफ। बॉडी में जर्क भी आ रहे होंगे, मूवमेंट भी आ रहा होगा, होने दो, होश में बने रहना है। पूरा कंधे को देख लीजिए, अंदर बाहर मल्टी डायमेंशनल एंगल्स में देख लीजिए। बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, नाड़ी मंडल के अंदर से पूरा ऊर्जा साफ होते हुए दोनों कंधे फ्री हो गए, हल्का। आई एम फ्री बोल दीजिए, आई एम फ्री, आई एम फ्री। बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। दोनों हाथों में भी ऐसा ही हो रहा, हथेलियां, उंगलियां, नाखून। एक साइड रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक साफ हो रही है और इधर गर्दन से छाती, पूरा छाती में लंग्स, हार्ट, रिब्स, हड्डियां, सारे मसल्स, सॉफ्ट टिश्यू, स्किन,
हर जगह पर सफाई हो रही है दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ रही है ये पिचकारी। तेज गति से ये पिचकारी की 7 कलर्स की डिवाइन लाइट सब कुछ साफ करते जा रही है। आपकी पूरा छाती अंदर तक देख लीजिए माय डियर गॉड्स, आप देख सकते हो लंग्स में बनी हुई हर तरह की पास्ट की संबंधित नकारात्मक ऊर्जा देखिए कैसा निकल रहा है, जैसा मिट्टी निकल रहा हो। डार्क ब्राउन कलर की मिट्टी निकल रहा हो, ऐसा पूरा लंग्स साफ हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आपके फेफड़े पूरा पानी से गीला हो रहा है, पूरा मिट्टी निकल रहा है। आपके हृदय में जाके देख लीजिए दोस्तों, सब साफ हो रहा है। अब किसी की प्यार का बाहर से किसी से मांगोगे नहीं। हर तरह की पीड़ा दर्द साफ हो रही है, आपके दिल से पूरा क्लियर हो रही है। सारे लेयर्स अपने हार्ट के अंदर तक जाके देख लो माय डियर गॉड्स, देख सकते हो और देख पा रहे हो। बस भरोसा करो, उसी पे बने रहो। ये प्रोसेस डीपर लेवल तक होना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। ये प्रोसेस गहराई तक होना है। बोल दीजिए पूरा भरोसा के साथ, कमांड दे दीजिए पूरा हक के साथ। यस माय डियर गॉड्स, कोई भी दिख रहा होगा, कोई छोटा बच्चा रोता हुआ भाग रहा है, वो आपके इनर चाइल्ड के इमोशंस क्लियर हो रहा है। कोई डरता हुआ जंगल में भाग रहा है, आपके थॉट पैटर्न्स फियर बेस्ड क्लियर हो रहा है। इस तरह की जो कुछ भी हो रहा है, आपकी पास्ट लाइफ्स का, प्रेजेंट लाइफ का, हर तरह की ऊर्जा अब बचेगा नहीं, साफ हो रहा है। होने दीजिए, आप सिर्फ साक्षी है। पूरा छाती क्लियर नीचे की ओर जा रही, पेट में प्रवेश कर चुकी। आपकी मुंह से लेके गले से उतरते हुए एलिमेंट्री कैनाल की पाइप, जिसके द्वारा खाना अंदर आती है, मुंह, दांत, जीभ, वो सब साफ होकर, गला साफ होकर, गले में स्थित वाल्व साफ होकर, पेट तक वो लाइट आ चुकी है। बोल दीजिए माय डियर गॉड्स, इस जन्म में जाने अनजाने में आहार के रूप में जो कुछ भी लिया, जिसकी वजह से भारी ऊर्जा मेरा सिस्टम के अंदर चिपका हुआ है, वो सब साफ हो जा, वो सब साफ हो जा, वो सब साफ हो जा। पूरा पिचकारी तेज हो गई। 7 कलर्स डिवाइन लाइट
तेज गति से वहां स्थित चिपका हुआ गेंदे की जैसा चिपका हुआ एनर्जीज को निकाल कर साफ कर रहे हैं। वो पूरा एनर्जीज पानी में नीचे की ओर बहते हुए नीचे की ओर आपकी बॉडी से बाहर की ओर निकलते जा रहे हैं। वो सब प्रकाश में बदलते जा रहे हैं। अपना ध्यान पेट के अंदर जाके देख लीजिए। आप देख सकते हो, पेट के अंदर जाके देख लीजिए। म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब करने वाली गांठ बनी हुई है, अल्सर्स बनी हुई है, वो सब साफ हो रहा है। पेट को खराब करने वाले, गट ऊर्जा को खराब करने वाले हर तरह के भारी ऊर्जा साफ हो जाओ। बोल दो साफ होने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में बैठ के बोल दो माय डियर गॉड्स। भूलो मत आप कौन हैं। आंतड़ियां, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन तेज गति से पूरा ऊपर से नीचे तक निचोड़ रहे हैं, जैसा कपड़ों को निचोड़ते हैं। कपड़ों के अंदर से गंदा पानी बबल्स के साथ बाहर आती है, ऐसा पूरा पानी आंतड़ियों निचोड़ने से पूरा पानी साफ होके जा रहा है। डार्क ब्लू कलर की, इंक कलर की, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की, देख लो, आप खुद देख लो। निचोड़ते जा रहे पूरा, मुंह से लेके जीभ से लेके आंतड़ियां तक, ऊपर से लेके नीचे तक डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरा नकारात्मक एनर्जी आज साफ हो रही है। सारे आंतड़ियां निचोड़ा जा रहा है। उसमें स्टोर रेज बना के बैठे हुए बहुत सारे इमोशंस। गॉड, कितने सारे इमोशंस पत्थर की जैसा बने हुए, गांठ बने हुए, तेज हो गया पिचकारी की स्पीड, तब भी वो निकाल रहे हैं, पूरा गांठ को निकाल रहे हैं, पत्थरों को निकाल रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, होने दो जो हो रहा है, साक्षी बन के देखो। कड़वा लग रहा होगा, कड़वा टेस्ट आ रहा होगा, निकलने दो, प्रोसेस हो रहा है, निकलने दो। पूरा निकल के बाहर जा रही है, देख लो। आपकी बॉडी से बाहर जाके प्रकाश में बदलने के लिए बोल देना उन सभी को। कहीं बार खराब खाना खाया, शाकाहार नहीं है, दूसरा खाना खाया, अंडे खाया, मशरूम खाया, लहसुन खाया, उनकी वजह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से लेके, दांत से लेके, जीभ से लेके, गले से लेके, स्टमक, पेट से लेके, पेट की अंदर से सफाई, इंटेस्टाइन से सफाई, नीचे आंतड़ियां तक, पूरा एनस तक क्लियर हो रहा है। जहां मल विसर्जन होती है वहां तक पूरा साफ हो रहा है। इतनी तेज है पानी की रफ्तार, वो जितना भी भारी ऊर्जा हो अब नहीं टिक सकती, पूरा का पूरा निकल रहा है। साथ के साथ रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक साफ हो रहा है, टेल बोन तक। साथ के साथ पूरा लिवर में देख लीजिए, आपकी रिब्स के नीचे राइट साइड, सीधे हाथ के और पेट के अंदर पूरा लिवर में सप्तवर्णों वाली प्रकाश जाके जितना भी लिवर खराब हो गया है उसकी संबंधित कारण के इमोशंस को
एनर्जीज को साफ कर रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने लीवर पर, जो भी हो रहा है, डकार आ रहा है, गैस निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, होने दीजिए। प्रोसेस का पार्ट है, होने दीजिए। पूरा लिवर को बोल दीजिए, आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा बैठी है पूरा का पूरा रिलीज कर दो। स्वेच्छा की ऊर्जा में आ जाओ। यू आर फ्री। यस माय डियर गॉड्स, पूरा गल ब्लैडर, लेफ्ट साइड, स्प्लीन, पैंक्रियास, मेरा पेट के अंदर सारे अंगों में सप्तवर्णों वाली प्रकाश जाकर हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करना है। बोल दीजिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। मैं ही इस प्रोसेस को एलो कर रहा हूं। मेरा पेट के अंदर सभी अंगों में सप्तवर्णों वाली ये प्रकाश जाकर हर तरह की नकारात्मक भारी ऊर्जा, डेंसिफाइड ऊर्जा को साफ कर दो। सारे अंगों में सफाई हो रही है। पेट के अंदर पूरा नीचे की ओर निचोड़ा जा रहा है। किडनीज, सारे पाइप सिस्टम्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन इकट्ठा होती है, जिसके द्वारा पास होती है बाहर की ओर, वो पाइपों के द्वारा बाहर की ओर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। उसको बोल दीजिए प्रकाश में बदल जाए। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चेदानी के अंदर पूरा सफाई होने के लिए बोल दीजिए। जन्म जन्मों से जिस विश्वास व्यवस्था को मैं अंदर लेके बैठी हूँ, पूरा साफ हो जाओ। ना ही औरत ना ही आदमी, मैं दिव्य स्त्री तत्व, पुरुषत्व भरी हुई दिव्य चेतना हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, पूरा बच्चेदानी। यस माय डियर गॉड्स, पूरा यूटेरस, सारे लेयर्स, वहाँ की सारे नकारात्मक ऊर्जा क्लियर। पूरा प्राइवेट पार्ट्स की नकारात्मक ऊर्जा साफ। किसी के द्वारा भी मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आया हुआ हो, वो सारे ऊर्जा को इस दिव्य क्षण में रिलीज कर रहा हो। यस माय डियर गॉड्स, मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से भी अननेसेसरी एनर्जी आपके अंदर आती है। सारे एनर्जी को 7 कलर्स पिचकारी डिवाइन लाइट साफ कर करके बाहर कर रही है। देख लीजिए, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक के द्वारा सांसों के रूप में आया हुआ फेफड़े साफ हो चुके हैं। हार्ट के द्वारा ब्लड में जाने वाले रास्ता साफ हो चुका है। पूरा ब्लड को कमांड दे दीजिए, जो भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की संबंधित ऊर्जा मेरा खून में किसी भी कोने में है, ऊपर से नीचे तक साफ हो जाओ। पूरा ब्लड आपके सिर से लेके पैर के तलवों तक जो खून बह रही है ब्लड वेजल्स में, पूरा ब्लड में से हर तरह के नकारात्मक बैक्टीरिया, वायरस साफ होते जा रही है। इन्फेक्शन के संबंधित हर तरह की ऊर्जा साफ होते जा रही है। जो भी बीमारियां चल रहे हैं उसकी संबंधित ऊर्जा साफ होते जा रही है। पूरा ब्लड क्लियर क्लियर क्लियर। अहम ब्रह्मास्मि बोल दीजिए, मेरा ब्लड
क्लियर क्लियर क्लियर। पूरा खून मेरा साफ हो गया, शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया है। अहम ब्रह्मास्मि। मेरा खून साफ हो गया, शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया। अहम ब्रह्मास्मि। मेरा खून साफ हो गया, शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया। शांति से देख लीजिए, सारे सिस्टम्स, सारे ग्रंथियां, सारे ग्लैंड्स साफ हो चुके हैं। अब ये एनर्जीज आपकी बॉडी से निकलकर बाहर जा चुके हैं। अब जंगों में पूरा क्लियर हो रहा है। पूरा आसन में बहुत सारे भारी ऊर्जा बैठी हुई है, पिचकारी के साथ साफ हो रहा है। हर तरह के इमोशंस को छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा। चाहिए तो पैर लंबा करके ओपन करके बैठ जाइए। पूरा आसन में से, प्राइवेट पार्ट्स में से, नाभि के नीचे वाला हर तरह की ऊर्जा साफ हो रही है। पूरा पैरों के द्वारा नीचे बहते जा रही है। नदी प्रवाह शुरू हो चुकी है दोनों पैरों में। तेज गति से घुटनों में स्थित रिजिडिटी, जिद्दी ऊर्जा साफ हो रही है। ये बोल दीजिए दोस्तों, मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरा कोई उम्र नहीं है, मेरा कोई जेंडर नहीं है, मेरा कोई नेम फेम कुछ भी नहीं है। वो सारे भ्रम को मैं इसी दिव्य क्षण में छोड़ दिया। घुटने क्लियर, उसके नीचे पिंडलियां क्लियर, एड़ियां, तलवे, उंगलियां। एक बार और जंघों से लेके नीचे तक निचोड़ते हुए देख लीजिए, नदी की प्रवाह ऊपर से नीचे दोनों पैरों में बह रही है। पूरा नकारात्मक ऊर्जा मिट्टी के रूप में साफ हो रही है। एकदम साफ, एकदम साफ, एकदम साफ। क्लियर क्लियर क्लियर। उफ। पैर के तलवों से पूरा साफ होकर डिस्कनेक्ट हो गए। वो सारे एनर्जीज अग्नि के समुंदर में जाकर प्रकाश में बदल गए। अब आप फ्री हो चुके हैं। शांति शांति शांति। सिर से लेके पैर के तलवों तक 7 कलर्स से आपकी 7 बॉडीज सप्तवर्णों से प्रकाशवान हो गए। 7 फ्लेम मास्टर्स 7 कलर्स को आपके 7 बॉडीज में फिल कर रहे। सातों शरीर एक ही बल्ब के अंदर, जैसा 7 कलर्स एक बल्ब के अंदर जलने से कैसा दिव्यमान दिखता है, आपकी सारे बॉडीज ऐसा हो गए। वाह, पूरा आ रहा 7 कलर्स लाइट। बोल दीजिए, माय डियर गॉड्स, आई एम लाइट, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम लव। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छोड़ दीजिए अपने आप को इस लाइट में, लव एंड लाइट में अपने आप को छोड़ दीजिए। लव एंड लाइट में अपने आप को छोड़ दीजिए। लव एंड लाइट में अपने आप को छोड़ दीजिए। 7
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, छोड़ दीजिए आप अपने आप को। जिनको आराम करना है कर लो, लेट जाना है लेटो। Love and light. Love and light. Love and light. इस स्थिति में अपने आप को छोड़ दीजिए माय डियर गॉड्स। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ, प्रोसेस पूर्ण हो जाओ। आई एम लव एंड लाइट। आरा की चारों ओर आज के बाद किसी भी तरह की ड्युअलिटी की एनर्जी मेरा अंदर ना आए, उसके अनुसार मेरा आरा की चारों ओर लॉक हो जाओ। लव एंड लाइट भरा रहे अंदर, किसी भी तरह की ड्युअलिटी की एनर्जी मेरे अंदर नहीं आएगी, उसके अनुसार मेरा ऑरा में लॉक्स लग जाए। My dear gods, आप सब आराम करो, कोई भी बाहर मत आओ, छोड़ दो अपने आप को। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कुछ और नहीं, हो ही नहीं सकता। दो मिनट में आखिरी 1 मिनट। Thank you, Pitama. Thank you, Baba. Thank you, Saptarushi. Thank you, Seven Flame Master. Happy